हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स टुडे। मैं स्वप्निल सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टैटिस्टिक्स के पीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के बार चार्ट का सेकंड पार्ट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का फोर्थ पार्ट डिस्कस करने वाली हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं बार ग्राफ का जो एक आखिरी क्वेश्चन है जो 63rd पीपीएससी में पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 14, उसे डिस्कस करूँगी। बट उसे करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही में जो हमारे नए यूज़र्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आगे आने वाले अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। साथ ही में अगर आपके पास कोई बहुत ही यूज़फुल या फ्रूटफुल सजेशन है तो उसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके सारे सजेशंस मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उस पर अमल कर सकूँ। एट द सेम टाइम अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं और मेरे लेक्चर्स को फॉलो करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप मुझे @aspirants_today पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ने के लिए आप swapnil_aspirants_today पे मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो उसके लिए आप डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का अपना ये लेक्चर मैं शुरू करती हूँ। आज के इस लेक्चर में जैसा मैंने पहले ही आपको बताया, मैं 63rd बीपीएससी के क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करने से के लिए मैंने ये क्वेश्चन पेपर यहाँ दिया है और फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स यहाँ पर इस लेक्चर को देख रहे हैं वो कोशिश करें कि आप अपने साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो जिसमें ये सवाल दिया हो वो इन हैंड हार्ड कॉपी में अपने हाथों में रख ले, ताकि जैसे जैसे मैं सवाल का सलूशन बताती जाऊँ वैसे वैसे आप अपने क्वेश्चंस के हिसाब से क्वेश्चन को समझते रहें। या हो सके तो ऑनलाइन भी आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं या किसी अच्छे से क्वेश्चन बैंक में भी उस क्वेश्चन को देख कर पढ़ सकते हैं। आप चाहे हिंदी में के छात्र हों या चाहे इंग्लिश के हों, दोनों ही ज़बानों में मैं सवालों को समझाती हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी के जो लिखने के तरीके हैं, मुझे लगता है कि मैथ में लिखने का तरीका से ज़्यादा सॉल्विंग जो कैपेबिलिटी है वो मैटर करती है। तो कोशिश करें कि अपनी लैंग्वेज से ज़्यादा आप सवाल को समझने में अपना फोकस करें। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर को मैं शुरू करती हूँ। आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन जो है वो ये है कि स्टडी द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग मल्टीपल बार चार्ट विच शोज द सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1901 to 1971 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि नीचे दिए गए इस बहुशलाका लेखा चित्र के आंकड़ों का अध्ययन करें जिसमें मध्य प्रदेश के लिंगानुपात की अवधि जो कि 1901 से 1971 तक दिखाई गई है उसे दर्शाया गया है, तथा इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो कि नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप इस बार चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल सेक्स रेशियो है, रूरल सेक्स रेशियो, अर्बन सेक्स रेशियो, यानी कि कुल सेक्स लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात और शहरी लिंगानुपात की वैल्यूज़ दी गई हैं। एक्स एक्सिस में हमारे सेंसस के ईयर्स हैं और वाई एक्सिस में हमारी सेक्स रेशियो यानी कि फीमेल्स पर 1000 मेल्स की वैल्यू दी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना पहला सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए, इस तरह के सवाल में को शुरू करने से पहले आप सभी को मैं एक गाइडलाइन दे दूं, जो अपने प्रीवियस वीडियो में भी आप सभी से मैंने कहा था कि जहां भी आपको दिखे कि 5 से ज़्यादा अगर आपके बार चार्ट्स हैं तो आप उसका कोशिश करें कि जो प्राइमरी डेटा होता है, जी हाँ, जो भी आप देख सकते हैं, जैसे ये जो स्टैंडिंग डेटा है कि कितना सेक्स रेशियो है 1901 में, टोटल, रूरल और अर्बन, इस तरह के वैल्यूज़ आप पहले ही निकाल के रख लें। इससे क्या होता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत आसान हो जाता है। अगर नंबर ऑफ बार चार्ट्स 4 या 4 से कम है तब तो आप क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे वैल्यू निकालेंगे, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा बार चार्ट्स हैं तो प्लीज़ कोशिश करें कि अपना प्राइमरी डेटा पहले ही निकाल के रख लें, जिस प्रकार मैंने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक फर्स्ट कॉलम में मैंने सारे ईयर 1901 से 1971 के सारे ईयर्स को लिखा है, फिर मैंने टोटल सेक्स रेशियो, रूरल सेक्स रेशियो, अर्बन सेक्स रेशियो को लिखा है, और अब इसी टेबल की मदद से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो आइए हम सबसे पहले अपने पहले सवाल पे चलते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, व्हाट आर द रेशियोज ऑफ फीमेल per 1000 males in rural and urban areas of Madhya Pradesh in 1941 and 1951 census? In which year was it higher? यानी कि 1941 और 1951 के जनगणना में मध्य प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं के अनुपात क्या है? किस वर्ष में ये अधिक था? ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है, चूँकि हमने पहली वैल्यू निकाली हुई है तो हमारे लिए और आसान बन जाता है। तो ये सवाल किस तरह से सॉल्व होगा? इस तरह से सॉल्व होगा कि 1941 में फीमेल्स इन रूरल एरियाज डिवाइडेड बाय फीमेल्स इन अर्बन एरियाज हम करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 1941 में जो वैल्यू है वो है फीमेल्स इन रूरल एरियाज 875 और फीमेल इन अर्बन एरियाज 900। तो बस इस वैल्यू को आपको यहाँ रख देना है
975/900, उसको आप काटेंगे और जो बोलते हैं ना रेशियो के फॉर्म में लाएंगे, जो कि आपका फाइनल आंसर देगा 13:12। उसी तरह से 1951 में भी जो फीमेल इन रूरल एरियाज़ हैं वो है 970, जबकि जो फीमेल्स हैं अर्बन एरियाज़ में वो है 910। तो उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दैट इज़ 97:91, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि इसका आंसर कैसे निकालना है। अच्छा, जैसा मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी आप इस तरह के बार चार्ट्स देखेंगे जिसमें कोई लाइनिंग नहीं बनी होगी, यानी कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनी है, तो कई बार ऐसा होगा कि जो आपका टेबल बनेगा वो मेरे टेबल से या किसी तीसरे इंसान के टेबल से थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए अगर मैंने 970 वैल्यू ली है, ठीक है, फीमेल्स रूरल एरियाज़ की, लेकिन आपने 975 लिया है, तो वो 5 का या 7 का ऊपर नीचे चलता है। तो कोशिश कीजिए कि आप 5-7 से ज़्यादा का डिफरेंस ना रखें। ठीक है, अगर 970 है तो लगभग 975 या 965 तक ही आपकी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें इसलिए आप परेशान नहीं होना है। कोशिश करें अपने स्टेप्स पे ध्यान दें और कोशिश करें कि वैल्यू एवरेज लेकर चलें। ठीक है, चलिए ये आंसर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पार्ट बी पढ़ाते हैं। पार्ट बी है, what is the percentage change in females per 1000 males in urban areas of Madhya Pradesh in 1961 in comparison to 1931? यानी कि 1931 की तुलना में 1961 में मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है और बहुत आसान सवाल भी है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम देखते हैं कि 1961 में जो अर्बन एरियाज़ में फ़ीमेल हैं वो कितनी है। मेरे चार्ट के हिसाब से, आप सभी के पास चार्ट ओपन है, आप देख सकते हैं कि वो है 860, और जो 1931 है उसमें मेरे जो फीमेल्स हैं अर्बन एरियाज़ में वो कितनी है, 870। ठीक है, अब ये पूछा है कि कितना प्रतिशत बदलाव होता है ना फीमेल्स का ओवर 1961 का इन कंपेरिजन टू 1931। तो 31 उसमें 870 था, जबकि 1961 में 860 था। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 860 को माइनस 870 अपॉन 870 इंटू 100। अब जाहिर सी बात है ये जो आंसर है वो माइनस के फॉर्म में आएगा, जो कि है -1.15। ध्यान रखिएगा ये माइनस दर्शाना आपको ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये दिखा रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो 1931 के कंपैरिजन में 1961 में क्या की है, डिक्लाइन कर गई है। इसी वजह से, और डिक्लाइन का परसेंटेज कितना है, वो है 1.15%। तो इसीलिए ये शब्द जो है डिक्लाइन या जो है आपकी कमी, ये शब्द को आपको दर्शाना बहुत ज़रूरी होगा। अगर या तो आप इसको दर्शाइए या तो आप नेगेटिव लिखिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर द रेशियो ऑफ द फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन टोटल एंड रूरल एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश इन 1911 एंड 1921 सेंसस, इन विच ईयर इट वॉज हायर। यानी कि तुलना करें किसकी, जो रेशियो है फीमेल्स का पर 1000 मेल्स इन द टोटल, यानी कि कुल जो है, कुल जो सेक्स रेशियो है, और जो ग्रामीण रेशियो है मध्य प्रदेश का किस साल में, 1911 और 1921 के सेंसस में। ठीक है, और किस साल में वो अधिकतम है, ठीक है, या अधिक है। चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपने इस वाले स्लाइड पे। यहाँ पे 1911 में आप देख सकते हैं कि जो फीमेल हैं इन टोटल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल हैं रूरल एरियाज़ में, वो टेबल के अनुसार कितनी है। टोटल पॉपुलेशन में जो फीमेल का सेक्स रेशियो है वो है 980, जो मेरे टेबल के हिसाब से है। ठीक है, और जो फीमेल्स का रेशियो है इन टोटल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल इन रूरल एरियाज़ है वो है 975:980। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1921 में ये जो रेशियो हो जाता है टोटल पॉपुलेशन का, या 975 बाई रूरल एरियाज 980, वो वैल्यू देता है 0.995.1। दोनों ही केसेस में आप देखिएगा कि वैल्यू जो आती है वो अप्रॉक्सीमेटली एक ही जितनी आ रही है। तो हम नीचे में इस बात को ज़रूर मेंशन करेंगे कि जो दोनों सालों के रेशियो है वो कंपेरेबल है। ठीक है, तो ये वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि ठीक है वो समान है, ना कोई अधिक ना कोई कम, तो लगभग एक जैसे सेक्स रेशियो हैं 1911-1921 के डेटा के अनुसार। चलिए अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, इन विच सेंसस ईयर वेयर द फीमेल सेक्स रेशियो इन अर्बन एंड रूरल अर्बन एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश हाईएस्ट एंड लोएस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। यानी कि किस सेंसस ईयर में जो लिंगानुपात है वो अर्बन एरियाज में मध्य प्रदेश के हाईएस्ट है और सबसे लोएस्ट है, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो फिर से हम अपने टेबल की मदद लेंगे। टेबल में जब आप अर्बन एरिया के कॉलम में जाएंगे तो आप देखिएगा कि 1901 में 940, 1911 में 910, 1921 में 915,
1931 में 870, 1941 में 900, 1951 में 910, 1961 में 860 और 1971 में 870 की वैल्यू दी गई है ना। लेकिन ये जो वैल्यू है इनमें से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? चलिए आइए मैं आपको टेबल में ही दिखा देती हूँ। तो सबसे बड़ा वैल्यू जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप देखिएगा कि यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू जो आ रही है वो 1901 में आ रही है, जो कि है 940 की वैल्यू, है ना। और सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है? सबसे कम वैल्यू आ रही है 1961 में 860 की। ठीक है, तो इस चार्ट के हिसाब से आप इस वैल्यू को आराम से नोटिस कर सकते हैं और अपने आंसर में इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? 1901 में वैल्यू है 940 और सबसे कम कब है? 1961 में, जो कि 860। और क्या पूछा गया सवाल में कि इन दोनों का सेक्स रेशियो कितना डिफर करता है। तो जाहिर सी बात है 940 में से 860 हमें माइनस कर देना है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 80। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है पांचवा सब पार्ट इस क्वेश्चन का। इसमें पूछा जा रहा है, अगर 1931 के सेंसस में ड्यू टू सम एरर, यानी किसी गलती की वजह से in the counting of 15 females per 1000 males were wrongly counted in urban areas instead of rural areas of Madhya Pradesh, then what should have been the actual percentage of females per 1000 males in urban areas of Madhya Pradesh to that of rural area in 1931? यानी कि अगर 1931 के सेंसस में कुछ मैनुअल गलती की वजह से जो 15 फीमेल्स पर 1000 मेल्स की संख्या है वो गलती से अर्बन एरिया के कॉलम में या अर्बन एरिया के डेटा में जोड़ दी गई हैं, जबकि उनको एक्चुअली किस में होना चाहिए था? रूरल एरिया के डेटा में इन मध्य प्रदेश। तो जो एक्चुअल परसेंटेज होना चाहिए फीमेल्स का पर 1000 मेल्स, यानी जो एक्चुअल लिंगानुपात होना चाहिए, सेक्स रेशो होना चाहिए अर्बन एरियाज का टू रूरल एरियाज इन 1931, वो कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ प्रतिशत यानी परसेंटेज मांगा गया है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? कितने की गड़बड़ी हुई है? गड़बड़ी हुई है 15 फीमेल्स की, जो गलती से हमने रूरल की जगह अर्बन एरिया में जोड़ दिया है। तो टेबल बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू टेबल रूरल में क्या दिया हुआ है? हमारी वैल्यू 985। अर्बन में कितनी दी गई है? 870। एरर कितना का बताया जा रहा है क्वेश्चन के हिसाब से इन 1931? 15 का, यानी कि रूरल में 15 और होना चाहिए था, जबकि अर्बन में 15 नहीं होना चाहिए था। इसीलिए हमने अर्बन एरिया से 15 की वैल्यू माइनस कर दी और रूरल एरियाज में 15 की वैल्यू जोड़ दी। अब एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी रूरल एरिया में सेक्स रेशियो की? वो है 1000 और अर्बन एरिया में सेक्स रेशियो कितना है? 855। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अर्बन टू रूरल एरियाज का क्या परसेंटेज है ना। तो अर्बन में कितने थे हमारे? 1000, तो हमने उसे सॉरी 855, तो हमने उसे न्यूमरेटर में लिखा। रूरल एरियाज में कितने हैं? बन गए 1000, तो हमने नीचे लिखा और परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 85.5 या 85.50%। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब इसी क्वेश्चन का आखिरी सब पार्ट है। क्वेश्चन पूछता है, if in 1971 census there were 90 crore males in rural areas of Madhya Pradesh, then what is the difference between male and female population in rural areas of Madhya Pradesh in 1971? यानी कि अगर 1971 सेंसस के हिसाब से लगभग 90 करोड़ मेल्स थे इन द ग्रामीण एरिया, यानी कि ग्रामीण एरिया ऑफ मध्य प्रदेश में थे, तो उनके और जो वहाँ की महिलाओं का पॉपुलेशन था उनके बीच का इन द ग्रामीण एरिया क्या डिफरेंस होगा इन द ईयर 1971? ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है। सबसे पहले हम टेबल देखते हैं। टेबल में बताया गया है कि जो सेक्स रेशियो है 1971 में रूरल एरियाज का इन मध्य प्रदेश, दैट इज इक्वल टू 950, यानी कि 950 महिलाएं 1000 पुरुषों पे। और पुरुषों की संख्या कितनी दी गई है? टोटल 90 करोड़। तो बहुत ही आसान है, तो इससे हम आराम से महिलाओं की संख्या निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? 950 बाई 1000 इंटू 90 करोड़ करके। तो हमारे पास जो महिलाएं हैं उनकी संख्या आ गई, वो है 85.50 करोड़। तो मेल कितने हैं रूरल एरिया में मध्य प्रदेश के 1971? वो है 90 करोड़। और औरतें कितनी हैं? वो है 85.5 करोड़। अब पूछा जा रहा है कि उनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो बहुत ही आसान है, 90 करोड़ में से आप 85.50 करोड़ को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज़ 4.50 करोड़। बस यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। आप में से किसी को अगर कोई भी तरह की क्वेरी है या कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे जैसा मैंने पहले बताया टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं वैसे तो अभी वर्किंग हूँ, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मुझे वक्त नहीं मिलता, बट मैं कोशिश करती हूँ कि सैटरडे और संडे को आपकी क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट कर सकूँ। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, मैं जल्द ही लौटूंगी अपने आखिरी के 2 लेक्चर्स जिसमें मैं लाइन ग्राफ्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी।
उसके लिए आप प्लीज़ वेट करें और 1 हफ्ते के अंदर आपका स्टैटिस्टिक्स का ये पोर्शन मैं ओवर कर दूँगी। ओके, थैंक यू।